Hi guys, welcome back on Learning Together. वेलकम बैक फ्रेंड्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ स्टैटिक जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस जो कि हिंदी में हैं। कई लोगों ने कमेंट किया था सर एक हिंदी में वीडियो बना दो। मेरी सारी वीडियो एक्चुअली इंग्लिश में बनी हुई है, तो सोचा कि चलो जब मुझे हिंदी में बनाने ही है तो क्यों ना मैं एक ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन डाल दूं जो हमेशा काम आए आप लोगों के लिए। ये एक्चुअली हिस्टोरिकल होता है। हिस्टोरिकल बोले तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कभी चेंज नहीं होता और हमेशा आपके लिए काम आता है, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स हमारे चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आइए देखते हैं अपना पहला सवाल। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? हमारे पास चार ऑप्शन हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की सबसे पहले स्थापना की गई थी हमारे देश में। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? हमारे पास इसके भी चार ऑप्शन हैं, 1780, 1770, 1890 या फिर 1806। फ्रेंड्स, अगर मेरी वॉइस ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही हो या फिर कुछ दिक्कत हो रही हो, एक्चुअली मेरे मुंह में कुछ दिक्कत हो गई है, हमारे माउथ के टंग में एक्चुअली एक अल्सर हो गया है जो कि थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ आप यूट्यूब से हमारे वॉइस को म्यूट कर सकते हैं या फिर आप म्यूट करके ही डायरेक्ट कंटिन्यू देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि 1806। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना है जो 1806 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला सवाल है बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में की गई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना, जो कि सबसे पहले भारत में इसी की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, जिससे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स, इसके भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1840 ईस्वी में। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली स्टैटिक हैं, ये हमेशा काम आएंगे आपके। और एक्चुअली फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हो, उसमें 2-4 क्वेश्चंस इस तरह के पुराने वाले डाल ही दिए जाते हैं, अक्सर डाले जाते हैं, और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1843 में। 1843 में इसकी स्थापना की गई थी बैंक ऑफ मद्रास की। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे, इन तीनों के अलग अलग डेट में स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। इन तीनों को आपस में विलय यानी कि मर्ज करके किस बैंक की स्थापना की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों बैंकों को, यानी कि बैंक ऑफ मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, इन तीनों को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हमारा अगला सवाल है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इसका इसी समय पूछ लिया जाता है, तो इससे हमारे पास इसके लिए चार ऑप्शन हैं, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1921। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कितने बैंकों को मर्ज किया गया था? 3 बैंकों को, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखिए अपना अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसकी मतलब नेशनलाइज कब किया गया था? तो हमारे पास इसके लिए भी चार ऑप्शन हैं, 1921, 1955, 1965 और 1900 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1955। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। हमारा अगला सवाल है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, एक छोटे से क्वेश्चंस को जान करके आप लोगों को कितने सारे क्वेश्चंस इसमें आपके सॉल्व हो गए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हम बोल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था हमारे 3 बैंकों को मर्ज करके बनाया गया था, और तीनों बैंक थे बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे।
तीनों को मर्ज करके फिर बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और बाद में इसका नाम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आइए देखिए अपना अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? 6 जून 1966, 1 जुलाई 1991, 20 सितंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1947। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। क्वेश्चन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सितंबर 1949। ये राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। 1949 में रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन किया गया था। हमारा दूसरा सवाल है, दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? पहली बार तो 1949 में किया गया 20 सितंबर को, और दूसरी बार कब किया गया था? इसके लिए हमारे 4 ऑप्शन हैं 11th का, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 जून 1966। 1966 ईस्वी में दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया था। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। तीसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब किया गया? तीसरी बार कब किया गया था फ्रेंड्स? इसके लिए हमारे 4 ऑप्शन हैं, और इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जुलाई 1991। 1991 में तीसरी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया था। फ्रेंड्स, इसको आप लोग रखना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो यूपीएससी बीपीएससी वगैरह में भी किसी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर की जाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, थोक मूल्य सूचकांक, खुदरा मूल्य सूचकांक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक होता है, इसके आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। विदेशों में विदेशी मुद्रा के साथ भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को क्या कहते हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन देख ले फ्रेंड्स। विदेशों में विदेशी मुद्रा के साथ भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खातों को क्या कहते हैं? सेविंग अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, डीमेट अकाउंट, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारे 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड, और इसका राइट आंसर होगा नॉस्ट्रो अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? यानी कि इंडियंस के द्वारा संचालित, भारत के द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, फिर अवध कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अवध कमर्शियल बैंक। सबसे पहले अवध कमर्शियल बैंक को ही भारत में संचालित किया गया था। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक था फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? भारतीय रिजर्व बैंक कब शुरू किया फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 1935, 1947, 2 दिसंबर 1949 में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 अप्रैल 1935। यानी कि 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा जो है उसने काम करना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है हमारा, बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई थी? बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई थी? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हमारे पास, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 जून 1995, 1995। 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल की योजना को लागू किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे वॉइस को म्यूट करके आप क्वेश्चंस को पढ़ के उसको खुद से भी आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने पाकिस्तान के लिए सेंट्रल बैंक के रूप में कब तक काम किया? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 14 जून 1988, 30 जून 1948, 26 जनवरी 1998, 26 अगस्त 1995, यानी 1995। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30 जून 1948। यानी 30 जून 1948 तक हमारा देश तो आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन 30 जून 1948 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के लिए एज अ सेंट्रल बैंक काम किया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जानना चाहिए हर व्यक्ति को। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20। रिजर्व बैंक अधिकतम कितने मूल्य वर्ग तक के नोट जारी कर सकता है? मतलब मैक्सिमम कितने तक का नोट जारी कर सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, फिर 50,000 रुपये। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपये फ्रेंड्स। 10,000 रुपये तक के ये नोट जारी कर सकते हैं हमारे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल है हमारे पास, रिजर्व बैंक अधिकतम कितने मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है?
ऊपर में क्वेश्चन था नोट कितने तक का जारी किया जा सकता है, तो आंसर था हमारा 10,000 रुपीज़ तक का नोट जारी किया जा सकता है, बट सिक्के किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनिमय कब समाप्त कर दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग बैंक अकाउंट की इंटरेस्ट रेट का जो विनिमय था वो कब समाप्त किया? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 25 अक्टूबर 2010, 25 अक्टूबर 2011, 10 दिसंबर 2012, 10 दिसंबर 2013। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी, यानी कि 25 अक्टूबर 2011। ठीक है फ्रेंड्स, 25 अक्टूबर 2011 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट पे विनिमय समाप्त कर दिया था। हमारा अगला सवाल है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, बट ये तो ओल्ड हो चुका है, अधिकतर लोगों को पता होगा। ये देश में कब शुरू किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2011, दिसंबर 2012 और फिर दिसंबर 2013। 4 ऑप्शन हमारे पास है फ्रेंड्स। NEFT देश में कब शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 में NEFT की शुरुआत की गई थी फ्रेंड्स। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल और नॉन जुडिशियल स्टैम्प, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, NSC, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, प्रोमिसरी नोट और सुरक्षा दस्तावेज कहाँ छापे जाते हैं? यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ छापी जाती है, इसके लिए हमने आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए, हमने डायरेक्ट आंसर दिया है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, जो कि नासिक में है। इन सारी चीज़ें जो हमारे जितनी भी डाक सामग्रियाँ हैं, टिकट्स वगैरह हैं, जुडिशियल नॉन जुडिशियल स्टैम्प हैं, है ना, RBI और SBI ने जो चेक जारी करते हैं वो हो गए हैं, बॉन्ड हमारे जो हो गए, NSC हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, पोस्टल ऑर्डर हो गए हैं, पासपोर्ट हो गए हैं, प्रोमिसरी नोट हो गए हैं, जितने भी सिक्योरिटी वाले जो दस्तावेज होते हैं, सुरक्षा दस्तावेज, ये सारे कहाँ, ये सारे के सारे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में छपते हैं फ्रेंड्स। आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, देश के किस प्रधानमंत्री को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त है? किस PM को, हमारे देश के किस PM ने खुद से बजट प्रस्तुत किया है? किसको श्रेय प्राप्त है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीनों को श्रेय प्राप्त है, यानी कि या तो इनमें से कोई एक होगा या फिर तीनों होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना फ्रेंड्स। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों को श्रेय प्राप्त है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तीनों को ये श्रेय प्राप्त है कि इन तीनों ने बजट खुद से प्रस्तुत किया है अपना। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसके आगे के लिए आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लेना। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।